ये क्वेश्चन मेजोरिटी आता है, जैसे एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस 5 मार्क के लिए आ सकता है, बट ये 5 मार्क के लिए आता है। ध्यान से सुनोगे तो बड़ा क्वेश्चन के लिए आया तो भी आपको ये मार्क्स दे के जाएगा। साथ ही पॉइंट है, बट ध्यान से सुनोगे तो समझेगा। सिंपल एब्रिविएशन आया म्यूजिक, आएगा म्यूजिक, सिंपल एब्रिविएशन है म्यूजिक, तो ध्यान में रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बोले तो क्या बोलने का, म्यूजिक। म्यूजिक के एब्रिविएशन के हिसाब से आपको पॉइंट सिर्फ लिखने हैं। पॉइंट समझे? पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ए व्हाट इज मीन बाय मिटिगेशन? व्हाट इज मीन बाय मिटिगेशन? सिंपल, ध्यान से सुनना। मिटिगेशन मतलब लॉस को कम करने की कोशिश, मिनिमाइजिंग द लॉस। ओके, पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो यहाँ पे, insured must always try to minimize the loss of the property in case of an uncertain event. The insured must take the all possible insured measures to necessary step to control and reduce the loss. अब मुझे बताओ मिटिगेशन मतलब क्या? लॉस को कम करने की कोशिश, उसको बोला जाता है मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्या लिखा है देखो, हेंस इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर मतलब पर्सन टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड द लॉस। लॉस को वहां पे अवॉइड करना है एंड प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किसको? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। एग्जांपल देखो, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयन। अरे मिस्टर जयन, मिस्टर जयन सुनो, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयन, ध्यान से सुना, उसका एक घर है, ये देखो घर, एक जैन का एक घर है, इज ऑन फायर, उसको लगी आग। आग लगनी चाहिए ना, आग। मुझे बोलना नहीं घर को आग लगाते करके। सो हाउस ऑफ मिस्टर जैन इज ऑन अ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ड्यू टू क्या हुआ? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। In this case, Mr. Jayan remain passive and cannot remain passive and must try to best to save his house from fire. Imagine करो एक स्टोरी बता। नाम बेटा? आदर्श। आदर्श का एक घर था, आदर्श का घर था, और आदर्श इमेजिन घर नहीं छोड़ो, जयंत का घर था। आदर्श का एक फैक्ट्री है, बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक फैक्ट्री है। सोचो, ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल दूं। आदर्श का एक फैक्ट्री है और रात को वो जब सो रहा था आराम से, एकदम मतलब आराम से सोते, उस टाइम पे उसका फोन बजा, और फोन बजा तो उसका जो फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां पे फोन के ऊपर है। वो बोलता है, ओ साहब जी, आपके गाड़ी आपके फैक्ट्री को क्या लगी है? आग लगी। अरे होते ना वो, अरे होते ना, अरे बोलने वाले होते। तो वो साहब जी बोल के क्या बोले? आपके फैक्ट्री को आग लगी। आदर्श का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आदर्श का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आदर्श वहां पे बोला, उद्या बोलिए। अगर आदर्श ने वहां पे, उसकी नींद खुलनी चाहिए, उसने उस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वो खुद वहां पे पहुंचना चाहिए उस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। अगर नहीं पहुंच सकता, वो आउट ऑफ इंडिया है, बाहर के कुछ जगह पे, तो उस पर्सन को, ऐसे पर्सन को वहां पे भेजना चाहिए जो आपके बाद आपकी कंपनी को चला सकता है। मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है, सीईओ वगैरह होता है ना कंपनी के, वो वहां पे पहुंचने चाहिए। आपने हर वो स्टेप करनी चाहिए कि जिससे आपकी प्रॉपर्टी वहां पे सिक्योर हो जाए। लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे? खुद पहुंचोगे या पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे? तो आपके कॉल से, आपके नंबर से फायर ब्रिगेड को कॉल दिखना चाहिए। अगर आप वहां पे बोले, उधर सफाई हो गया, ऐसे बोल के छोड़ दिया और लिटरली वहां पे आग लगी और आपका पूरा गुड्स डैमेज हुआ, कल सुबह जब आपकी नींद खुली तब आपको पता चला आग लगी थी, रात को फोन तो आया था, चलो जाते देखते। आपसे पहले इंश्योरेंस कंपनी आती है वहां पे, और इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है वहां पे कि आपने कोई एक्टिव स्टेप नहीं लिया हुआ है। वो आपसे ही नहीं पूछेगी, आजू बाजू सबसे इंक्वायरी करेगी, और आपका वहां पे एक्टिव रोल नहीं दिखा तो उस टाइम पे आपका पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगा। प्रीमियम भरा और सब गया, कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? हर वो पॉसिबल स्टेप करना है, खुद से वहां पे पहुंचना है, पानी मारना है। नहीं अगर वहां पे पॉसिबल है तो आपको प्रॉपर्टी सेव करने की कोशिश करनी है। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ क्या रे? अटमोस्ट गुड फेथ।
काय करतोय? काय करत होता? काय करत होता? खरं बोल. काय करत का होता? काय करत होता? काय हे काय 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 करत होता? हा, जे पण आहे ते खरं बोल. जे पण आहे ते खरं बोल. काय करत होता? हे पॉलिसीमध्ये सांगायचं आहे. प्रिन्सिपल ऑफ अटमोस्ट गुड. अरे मैं बता रहा हूं ये पॉलिसी के बारे में. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब जो भी है वो सच बोलना होता है. त्याला अर्धा अटॅक आलेला होता. ओके, मतलब क्या इसका? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ये सिंपल भी बोल सकता था, उसी में ये ऐसा ऐसा कर, तो थोड़ा सा इसका खींच लिया आगे. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. आगे क्या लिखा है देखो. In all type of insurance contract, both the party must utmost good faith towards each other. एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना है, एक दूसरे को जो भी है वो सच बताना है. अगर आपका बिफोर कुछ डिजीज हुआ है तो भी आपको बताना है, आफ्टर भी कुछ डिजीज होता है तो भी वो आपको बताना है. ये ध्यान में रखना. द इंश्योरर, इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योर मतलब पर्सन, मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली. क्लियर कंप्लीट, वहां पे पूरा सच बताना है. असं नहीं तपापा जवाबा जवा, ऐसा नहीं. जो भी है वो सच एंड क्लियरली बताना है कि जो भी हुआ था वो क्लियर कट आपने बता दिया. आगे द इंश्योर, इंश्योर मतलब पर्सन की कंपनी, पर्सन. इंश्योर मस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट, clear and correct information of the subject matter of the insurance to the insurer. Similarly, the insurer, insurer मतलब company must provide the relevant information regarding the terms and condition of the contract. Failure to provide, ध्यान से सुनना, failure to provide complete, correct and clear information may lead to the non-settlement of the claim. मतलब आपका claim settlement नहीं होगा. अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे छुपाई तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो तब आपको क्या बोलना है? जो भी है सच बोलना है. भाई समझा? तो वही चीज बता हुआ है. ये एलआईसी क्या बोलता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. यहां पे देखो एक एग्जाम्पल दिया, मिस्टर शांतनु. कोई है? चलो बुला. हाँ ये देखो, मिस्टर शांतनु. मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हार्ट सर्जरी. उसका हुआ था हार्ट सर्जरी, हार्ट सर्जरी हुआ था. लेकिन जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम्पल समझेगा तो ये कंसेप्ट समझेगा. पूरा ध्यान आपको. Mr. Shantanu has not provided information regarding the heart surgery. Mr. Shantanu है, उसका हार्ट सर्जरी हुआ था, लेकिन at the time of taking policy उसने वो चीज बताया नहीं. After his death टपक गया. After his death, insurance company come to know about this fact कि उसका हार्ट सर्जरी हुआ था और ये चीजें उसने अपने पॉलिसी में नहीं बताई है. About the fact, Mr. Shantanu has not provided correct, complete information at the time of taking policy. Insurance company can refuse to give the compensation to his family member. कंपनी को क्या होगा? कॉम्पेंसेशन वहां पे फैमिली मेंबर को वहां पे रिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये चीज उसने बताई नहीं ना. तो ये क्या होना है? जो भी है वो क्या करना है? सच बोलना है. पॉइंट समझ में आया? अरे यस और नो. पहला पॉइंट कौन सा देखा? पहला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. व्हाट इज मीन बाय सबरोगेशन? सबरोगेशन बताता हूं. ओनरशिप ट्रांसफर उसको बोला जाता है सबरोगेशन. ध्यान से सुनना. दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये पॉलिसी किसको एप्लीकेबल है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब क्या? गारंटी. इंडेमनिटी का मतलब लिख के ले लो, गारंटी. As per this principle, after the insured, इस प्रिंसिपल में after the insured compensated for the loss due to damage of the property insured, then right of the ownership of such property passes to the insurer. इसमें क्या होता है? एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी ने, ध्यान से सुनना,
प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इसमें क्या होता है, अगर कंपनी एक पर्सन ने पॉलिसी लिया है और उस पर्सन की पॉलिसी का कंपनसेशन उसको मिल गया और वो पॉलिसी का अगर ये जो प्रॉपर्टी कुछ डैमेज हुआ है तो उसका कोई अगर वैल्यू है तो आपका वो वैल्यू किसको जाएगा, कंपनी को जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखा है, देखो, दिस प्रिंसिपल एप्लीकेट व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू और इवेंट ऑफ कॉजिंग द डेथ। आगे लिखा है, मिस्टर ए ओन्स अ टू व्हीलर, मिस्टर ए को बुलाओ, मिस्टर ए, उसके पास क्या है, टू व्हीलर है, टू व्हीलर। पाय पोस्टिल गिरायक त्याचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही का विचार करताय। पुढे मिस्टर ए हैज अ टू व्हीलर, उसका टू व्हीलर है, द व्हीकल वॉज स्टोलन, व्हीकल क्या हुआ, किधर गया, चोरी हो गया, हाँ बुलाते बुलाते, उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन को वहां पे क्या किया, कंप्लेंट किया। मिस्टर ए ओज अ टू व्हीलर and the vehicle was stolen. Subsequently, Mr. A filed a complaint to the local police station. Local police station में क्या complaint launch किया। Upon receiving the report from police, insurance company compensate fully to Mr. A. Insurance company ने क्या किया, A को पूरा पैसा दे दिया, compensation दे दिया। अगर 3 लाख की बाइक थी तो 3 लाख के 3 लाख उसको अमाउंट दे दिया। अब ये जो पुलिस वाले थे वो थे सिंगम, अच्छे पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या किया, बाइक ढूंढ के निकाली, बाइक ढूंढ के निकाली। अब वो बाइक पुलिस वाले किसको देंगे, ओनरशिप वो बाइक की किसकी होगी, इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको तोड़े मोड़े, स्क्रैप में डाले, कुछ भी करे, खुद चलाए, उसके ऊपर एलआईसी का स्टिकर लगा के वो एलआईसी का गाड़ी बना दे, कुछ भी चलेगा, क्योंकि ओनरशिप वहां पे ट्रांसफर हो चुकी है। जब आपको कंपेंसेशन मिलता है तब वो प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू आपका नहीं होता। हाँ, ये ऑप्शन है कि अगर 5 दिन में नया नया गाड़ी लिया था उसने, 5 दिन में चोरी हो गया, 5 दिन में अगर उस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ उसका बॉन्डिंग है कि उसको वो वही गाड़ी चाहिए, वही कलर, वही सारा वही गाड़ी चाहिए, तो वो सिचुएशन में ये जो लिया हुआ कॉम्पेंसेशन वो रिटर्न लेके वहां पे ये गाड़ी वो क्या कर सकता है, वापिस ले सकता है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है, वापिस आया ना उसके पास गाड़ी, क्यों आया, क्योंकि उसने पैसा दिया। अरे पॉइंट समझे।